भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी बताया है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या जवाब दिया और क्या है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में भी दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान ही रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि वो कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अधर्म की राह में हैं वो खुश रहे और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और उसका जवाब वो श्री कृष्ण जी से ही चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? तब अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोग हमेशा ही खुशहाल जिंदगी कैसे जी रहे होते हैं, उनके जीवन में इतनी खुशहाली कैसी होती है और वो खुशहाल क्यों दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ ही नहीं पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इससे के बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे सुनकर शायद तुम मेरी बातों को समझ सको और शायद समझ ही जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ज्यादा महानता थी या धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल ही विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा नहीं करता, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और वहां आया ही नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उन सब ने उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चोर यही है। इस कारण उसे बहुत सी मार और बहुत लोगों से मार खानी पड़ी। उन लोगों से बचते बचाते किस तरह से वो वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा और उसे लगा कि जिसने चुराया उसे तो सजा मिली नहीं और जिसने नहीं चुराया
उसे इतनी सजा कैसे मिल गई। वो अपने घर जाकर के भगवान की जितनी भी तस्वीरें थी उन सबको निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई हमेशा ही पोटली मिली। ऐसा क्यों होता है कि जो धर्म और कर्म करने वाला होता है उसके साथ इतना गलत क्यों? आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल उसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से, इसकी चोरी चकारी इन सब की आदतों की वजह से वो सब उससे छूट गया। वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे दे मनुष्य को समझ ही नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे कर्म करने की जो फल है वो भगवान आपको जरूर ही देते हैं। भगवान की कृपा उस भक्त पर हमेशा ही बनी रहती है, इसलिए अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने गीता में बताया भी है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, जो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये कथा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है या अच्छा, कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।